यहीं के नेता और उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव बर्मन जी, हमारे प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के और सांसद विनोद सोनकर जी, यहां पर उपस्थित त्रिपुरा सरकार के मंत्रीगण और आज यहां पर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। इस चिलचिलाती धूप में ऊपर कोई व्यवस्था नहीं करी है, धूप सीधी आपके सर पर आ रही है। मगर मैं हेलीकॉप्टर से देखता था और एक खींचोखींच इतने बड़े मैदान में चींटी को भी आने की जगह न मिले, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए आए हैं। मैं आप सभी का स्वागत भी करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं। मित्रों, आज सबसे पहले मैं अभी मां त्रिपुरा सुंदरी का दर्शन कर आया, प्रणाम कर आया। मैं जब भी त्रिपुरा आया हूं, मां को मैंने नए स्वरूप में देखा है और हमेशा मां से ऊर्जा प्राप्त कर त्रिपुरा से वापस आता हूं। आज मैं त्रिपुरा सुंदरी जी को, इस धरती की अधिष्ठात्री देवी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। उनको भी, शिवलिंग को भी मैं प्रणाम करता हूं। और जब मैं यहां आया हूं तब माणिक्य वंश के सम्राटों के प्रताप से लेकर आज तक जिन्होंने त्रिपुरा को बड़ी मजबूती दी है, ऐसे हमारे राजा साहब को भी याद कर मैं प्रणाम करने की बात करता हूं। मित्रों, वर्ष भारत का आजादी का अमृत महोत्सव, 75 साल हो गए हमारी आजादी को, और इसके साथ साथ हमारे खूबसूरत त्रिपुरा को भी बने हुए 50 साल हो गए। तो त्रिपुरा का भी 50 साल के अंदर 25 साल तक कम्युनिस्टों ने इस त्रिपुरा पर राज किया। और मुझे याद है 2015 में मैं यहां आया था, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, जिसको भी मिलते थे वो त्राहिमाम था, ना विकास का नामो निशान था। राजनीति के अंदर हिंसा थी, प्रशासन पर कैडर का नियंत्रण था, राज्य के अर्थतंत्र पर ड्रग्स और आर्म तस्करी का परछाई पड़ा हुआ था। जनजाति समाज के सारे मेरे आदिवासी ट्राइबल भाई बहन अपने आप को सरकार से कटा हुआ महसूस करते थे। युवाओं में पलायन था और पत्रकारों और महिलाओं की, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की सलामती नहीं थी। 25 साल तक गरीबों के नाम पर इन लोगों ने राज किया, गरीबों के लिए कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के अन्य दलों के 39 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या की, और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि हम त्रिपुरा के अंदर एक राजनीतिक आंदोलन खड़ा करेंगे और चलो पलटाई के नारे के साथ जाएंगे। चलो पलटाई के नारे के साथ। मुझे आज भी याद है जब पहली बार इंटीरियर त्रिपुरा में मैंने चलो पलटाई का नारा दिया, जो प्रतिसाद लोगों के साथ मिला था, हमें मालूम था कि यहाँ परिवर्तन होने वाला है। और मित्रों, मैं त्रिपुरा की जनता का धन्यवादी हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका इस त्रिपुरा की जनता ने दिया। आज 4 साल के बाद मैं आया हूं। मैं जब आया हूं तब देख रहा हूं जो
त्रिपुरा ड्रग और नशे के कारोबार से त्रस्त था, वो त्रिपुरा आज आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो त्रिपुरा अपने पैरों पर खड़ा होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। त्रिपुरा के इस क्षेत्र में व्यापार कारोबार का नया हब बन रहा है। रोड और रेलवे से जुड़ी हुई कई योजनाएं हो रही है। त्रिपुरा के हर गरीब के घर में आजादी के 70 साल के बाद बिजली पहुंचाने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। मोदी जी ने योजना भेजी और विप्लव जी ने योजना को आपके घर तक पहुंचाने का काम किया है। 70 साल के बाद कोरोना आया, कितना लोगों का टीका लग गया है बताओ तो भाई, जरा हाथ ऊपर करो तो। टीका कितने लोगों का लगा है? सबका लग चुका है ना? मोदी जी ने त्रिपुरा जैसे छोटे राज्य का सबसे ज्यादा ध्यान रखा और भाई विप्लव देव और जिष्णु देव बर्मन ने घर घर तक टीका पहुंचे उसकी व्यवस्था की। इसके कारण आज त्रिपुरा के सभी लोग तीसरी लहर से सलामत बैठे। भाई सलामत बैठे। अगर कम्युनिस्टों की सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती तो ये संभव ही नहीं। 2 साल तक मोदी जी ने त्रिपुरा के हर गरीब के घर में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट भेजकर 2 साल तक गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे, इसकी व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और त्रिपुरा सरकार ने की। माताओं, भाइयों, बहनों, रोड और रेलवे से जुड़ी हुई दर्जनों योजनाओं को हमने पूरा किया है। और आज मैं आया हूं तब, आज महिला दिन है, महिलाओं के सशक्तिकरण का अभियान शुरू होने वाला है। आनंदपुर में 2 घंटे बाद सरकारी कार्यक्रम है, उसमें मुख्यमंत्री की महिला सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत मैं करने वाला हूं। मगर मैं एक बात बता देता हूं, सारी माताएं बैठी है, त्रिपुरा प्रशासन में नौकरियों में 33% रिजर्वेशन माताओं को मिलने वाला है। त्रिपुरा के युवाओं के लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का परिसर का यहां शिला रखने वाले हैं। 200 करोड़ खर्चे से यूनिवर्सिटी का कैंपस यहां खुलेगा, जो मेरे त्रिपुरा के युवाओं को देश भर में जॉब देने के लिए उनको शिक्षित करेगा। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प की शुरुआत भी चाय बागानों के लिए यहां से होने वाली है। मित्रों, मैं जब यहां आया हूं तब मैं महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य को भी भूला नहीं सकता। आज त्रिपुरा हमारा भारत के साथ जुड़ा है तो इसका कारण महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य ने उसको भारत के साथ जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया। रुद्रसागर तालाब, नीरमहल, ऐसे कई सारी चीजों को बनाया। हमने चुनाव में कहा था, कम्युनिस्टों ने राजा साहब को भुलाने का षड्यंत्र किया था। हमने एक एयरपोर्ट जो आधुनिक बना है उसका नाम महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य देकर त्रिपुरा में एकता का नया संदेश देने का काम किया है। महाराजा ने सैकड़ों एकड़ जमीन शिक्षा के लिए दी और जगदीश चंद्र बासु जैसे बड़े वैज्ञानिक भी यहीं पर बैठे। मित्रों, आज मैं कहने आया हूं, मोदी जी के शासन में पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर विकास की बहार चली। पहले यहां उग्रवाद, घुसपैठ, ब्लॉकेड, ड्रग, भ्रष्टाचार और जातीय तनाव की चर्चा होती थी। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट को मोदी जी ने अष्टलक्ष्मी का स्वरूप देकर विकास
कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट और जैविक खेती का बड़ा हब बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है। त्रिपुरा में भी शांति के लिए ढेर सारे प्रयास करे गए हैं। एनएलएफटी त्रिपुरा समझौता हुआ, सारे एनएलएफटी के काडर ने हथियार डालकर आज मेन स्ट्रीम में आया है। मैं उन सभी का आज धन्यवाद करता हूं कि त्रिपुरा की शांति के लिए आप सबने बहुत बड़ा कदम उठाया। ब्रू समझौते से ब्रू रियांग हमारे भाई 37,000 लोग सालों से घर के बगैर रह रहे थे। आज उनको प्लॉट भी दिया गया है, घर भी दिया गया है, खाने का चावल भी देते हैं और 5 साल में इनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था कर उनको रोजगारी देने का काम भी करेंगे। वर्षों पुराने हमारे ये सवाल को मोदी जी के नेतृत्व में ब्रू समझौतों को कर समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमारे मुख्यमंत्री यहां बैठे, युवा मुख्यमंत्री है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि त्रिपुरा की आने वाली पीढ़ियों को नशे से मुक्त करने के लिए उन्होंने नशा मुक्त त्रिपुरा का अभियान चलाया और त्रिपुरा से नशे को बाहर निकालने के लिए बहुत बड़ा सफल काम किया है। भारत सरकार ने भी त्रिपुरा सरकार की ढेर मदद करी है और इससे सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को हुआ है तो हमारे जनजाति भाइयों को हुआ है। मित्रों, आपने जो डबल इंजन की सरकार बनाई, वो डबल इंजन की सरकार का परिणाम है कि त्रिपुरा की प्रति व्यक्ति आय को 4 ही साल में 1,30,000 रुपये तक ले जाने का काम हमारी विप्लव देव और जिष्णुदेव बर्मन की सरकार ने किया है। 30% की बढ़ोतरी। और मोदी जी ने नारा दिया था, किसानों की आय को हम 2 गुना करेंगे। और मैं बताने आया हूं मित्रों, आज 4था साल समाप्त हो रहा है। त्रिपुरा के अंदर किसानों की आय को 2 गुना करने का काम समाप्त कर दिया गया है। आय को 6,500 से बढ़ाकर 11,000 तक ले जाने का काम किया। मित्रों, लॉ एंड ऑर्डर, मैं कुछ किसी व्यक्ति के बारे में कह नहीं सकता, कहना भी नहीं चाहता, परंतु इतना जरूर कहता हूं कि जहां जहां कम्युनिस्ट वहां विकास नहीं। सरकारी कार्यक्रम है, उसमें मुख्यमंत्री की महिला सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत में करने वाला हूं। मगर मैं एक बात बता देता हूं, सारी माताएं बैठी है, त्रिपुरा प्रशासन में नौकरियों में 33% रिजर्वेशन माताओं को मिलने वाला है। त्रिपुरा के युवाओं के लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का परिसर का यहां शिला रखने वाले हैं। 200 करोड़ खर्चे से इन यूनिवर्सिटी का कैंपस यहां खुलेगा, जो मेरे त्रिपुरा के युवाओं को देश भर में जॉब देने के लिए उनको शिक्षित करेगा। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प की शुरुआत भी चाय बागानों के लिए यहां से होने वाली है। मित्रों, मैं जब यहां आया हूं तब मैं महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य को भी भूला नहीं सकता। आज त्रिपुरा हमारा भारत के साथ जुड़ा है तो इसका कारण महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य ने उसको भारत के साथ जोड़ने के लिए एक
बहुत बड़ा अभियान चलाया। रुद्रसागर तालाब, नीरमहल, ऐसे कई सारी चीजों को बनाया। हमने चुनाव में कहा था, कम्युनिस्टों ने राजा साहब को बुलाने का षड्यंत्र किया था। हमने एक एयरपोर्ट जो आधुनिक बना है उसका नाम महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य देकर त्रिपुरा में एकता का नया संदेश देने का काम किया है। महाराजा ने सैकड़ों एकड़ जमीन शिक्षा के लिए दी और जगदीश चंद्र बासु जैसे बड़े वैज्ञानिक भी यहीं पर बैठे। मित्रों, आज मैं कहने आया हूं, मोदी जी के शासन में पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर विकास की बहार चली। पहले यहां उग्रवाद, घुसपैठ, ब्लॉकेड, ड्रग, भ्रष्टाचार और जातीय तनाव की चर्चा होती थी। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट को मोदी जी ने अष्टलक्ष्मी का स्वरूप देकर विकास, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट और जैविक खेती का बड़ा हब बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है। त्रिपुरा में भी शांति के लिए ढेर सारे प्रयास करे गए हैं। एनएलएफटी त्रिपुरा समझौता हुआ, सारे एनएलएफटी के काडर ने हथियार डालकर आज मेन स्ट्रीम में आया है। मैं उन सभी का आज धन्यवाद करता हूं कि त्रिपुरा की शांति के लिए आप सबने बहुत बड़ा कदम उठाया है। ब्रू समझौते से ब्रू रियांग हमारे भाई 37,000 लोग सालों से घर के बगैर रह रहे थे। आज उनको प्लॉट भी दिया गया है, घर भी दिया गया है, खाने का चावल भी देते हैं और 5 साल में इनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था कर उनको रोजगारी देने का काम भी करेंगे। वर्षों पुराने हमारे के सवाल को मोदी जी के नेतृत्व में ब्रू समझौतों को कर समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमारे मुख्यमंत्री यहां बैठे, युवा मुख्यमंत्री है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि त्रिपुरा की आने वाली पीढ़ियों को नशे से मुक्त करने के लिए उन्होंने नशा मुक्त त्रिपुरा का अभियान चलाया और त्रिपुरा से नशे को बाहर निकालने के लिए बहुत बड़ा सफल काम किया है। भारत सरकार ने भी त्रिपुरा सरकार की ढेर मदद करी है और इससे सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को हुआ है तो हमारे जनजाति भाइयों को हुआ है। मित्रों, आपने जो डबल इंजन की सरकार बनाई, वो डबल इंजन की सरकार का परिणाम है कि त्रिपुरा की प्रति व्यक्ति आय को 4 ही साल में 1,30,000 रुपये तक ले जाने का काम हमारी विप्लव देव और जिष्णुदेव बर्मन की सरकार ने किया है। 30% की बढ़ोतरी। और मोदी जी ने नारा दिया था, किसानों की आय को हम 2 गुना करेंगे। और मैं बताने आया हूं मित्रों, आज 4था साल समाप्त हो रहा है। त्रिपुरा के अंदर किसानों की आय को 2 गुना करने का काम समाप्त कर दिया गया है। आय को 6,500 से बढ़ाकर 11,000 तक ले जाने का काम किया। मित्रों, लॉ एंड ऑर्डर, मैं कुछ किसी व्यक्ति के बारे में कह नहीं सकता, कहना भी नहीं चाहता, परंतु इतना जरूर कहता हूं कि जहां जहां कम्युनिस्टों की सरकार होती है, जहां कम्युनिस्टों की सरकार होती है, वहां राजनीतिक विरोधियों के खून से होली खिली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मैं गर्व से कह सकता हूं, त्रिपुरा के अंदर राजनीतिक हत्या पर फुल स्टॉप लगने का काम, पूर्ण विराम लगाने का काम हमारे मुख्यमंत्री विप्लव देव ने किया है। गंभीर अपराध,
खून, बलात्कार, डकैती, दाड़, अपहरण ऐसे गंभीर अपराधों में 30% की कमी लाने का काम विप्लव देव सरकार ने किया है। और सजा कराने का दर, अगर कोई अपराधी पकड़ा जाए तो उसको सजा कराने का दर जो 5% था उसको 53% पर 10 गुना बढ़ाने का काम विप्लव देव सरकार ने किया है। मित्रों, कुर्सी में हमने सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी के योजना के तहत यहाँ के 2.5 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया भेजकर 400 करोड़ रुपया, बीच में कोई कैडर नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी होती थी तो बीच में कैडर आती थी, लाल सिक्का लगाकर आ जाते थे, आधा पैसा ले जाते थे। किसी को कोई कटमनी नहीं है। 400 करोड़ रुपया सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 42,000 किसानों का 72,000 मैट्रिक टन धान, 130 करोड़ रुपए का विप्लव देव सरकार ने एमएसपी पर खरीदा है। और मुख्यमंत्री सुनिश्चित सिंचाई कार्यक्रम के तहत 65,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई करने का काम हमने कहा है। और यहां से कटहल, अनानास, सुपारी, खट्टे और अदरक का एक्सपोर्ट करने का काम भी किया है। और अगरबत्ती के लिए एक ब्लॉक भी बनाया है। माताओं, भाइयों, बहनों, गरीबों के लिए हर घर में बिजली, हर घर में शौचालय, हर गरीब को 5 लाख तक का प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का कार्ड देने का काम किया है। और विप्लव देव जी ने प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बात करी। सिर्फ त्रिपुरा के लिए क्राइटेरिया बदला गया और 2.5 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एनएच हाईवे, 6 राष्ट्रीय राजमार्ग 542 किलोमीटर की लंबाई के पूरे कर दिए हैं और 7,000 करोड़ रुपए की लागत इसके अंदर आई है। निश्चितपुर में आईसीपी एकीकृत चेकपोस्ट प्रस्तावित कर दी है और अगरतला से 6 ट्रेनें चलाकर अगरतला को पूरे देश के साथ जोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। किसानों के लिए भी ट्रेन चल रही है। 36,000 बिजली विहीन घरों में बिजली दे दी है और 3 लाख परिवारों को घर में नल से जल पहुंचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। माताओं, बहनों, भाइयों, मैं आज यहां आया हूं तब आपको कहने आया हूं, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। जब कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, तब आए दिन आतंकवादी हमले होते थे। मोदी जी ने एक बार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करी, आतंकवादियों को जो मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के घर में घुसकर उन्होंने पूरी दुनिया में संदेश भेजा है कि भारत की सेना और भारत की सीमा के सामने आंख उठाकर दिखाने। भाइयों, बहनों, आप त्रिपुरा के निवासी, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलिए, है या नहीं है? 70 साल तक ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष धारा 370 को अपनी गोदी में बच्चे की तरह संभाल कर बैठे थे। दूसरी बार आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, हमारे दोनों सांसदों को जीत कर भेज दिया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर कर हमेशा के लिए कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक विकास का यात्रा शुरू हुआ। त्रिपुरा भी इसमें सहभागी।
कुछ समय के बाद फिर से चुनाव आएगा, हम फिर से आपका आशीर्वाद लेने आएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये 4 साल में हमने त्रिपुरा को संभालने का काम किया है। 5 साल बाद एक मौका और दे दीजिए, त्रिपुरा को देश में नंबर 1 राज्य बनाएंगे। जहां राजनीतिक हिंसा होती है वहां विकास नहीं, जहां आतंकवाद होता है वहां विकास नहीं, जहां नशा होता है वहां विकास नहीं होता है, जहां गुनाह होता है वहां विकास नहीं होता है। आतंकवाद, नशा, गुनाह और राजनीतिक हिंसा अगर समाप्त करनी है तो कम्युनिस्ट नहीं कर सकते। 25 साल तक देखा है आपने। मैं बताता हूं, ये काम अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में विप्लव देव और जिष्णुदेव बर्मन की जोड़ी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। आज एक प्रकार से इस विराट सभा में त्रिपुरा के सभी लोगों का मैं 2 हाथ जोड़कर धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि हमारी नई टीम को आपने काम करने का मौका दिया। मोदी जी के गाइडेंस में उन्होंने त्रिपुरा का विकास का एक मजबूत नींव रखा है। इस पर एक मजबूत इमारत बनानी है। त्रिपुरा की संस्कृति, त्रिपुरा की धरोहर और त्रिपुरा के सौंदर्य को बरकरार करते हुए मां त्रिपुरा सुंदरी के आशीर्वाद से त्रिपुरा को देश में नंबर 1 राज्य बनाना है। मुझे भरोसा है आपका आशीर्वाद इसमें मिलेगा। मित्रों, मैं बहुत समय के बाद त्रिपुरा आया हूं, कुछ समय के बाद फिर से आने वाला हूं। मैं आपको भरोसा देकर जाता हूं कि हम फिर से चुनाव में आएंगे। उसके पहले घोषणा पत्र का एक वादा पूरा कर आएंगे, तो एक वादा और फिर आपके आशीर्वाद में। अंत में फिर से एक बार मां त्रिपुरा सुंदरी के चरणों में प्रणाम कर आप सबका धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, आप लोग उठाइए दोनों हाथ और त्रिपुरा के विकास के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत